नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से लूपिंग का यूज़ करके हम टेबल प्रिंट कर सकते हैं या दो नंबर्स की टेबल को अल्टरनेट प्रिंट कर सकते हैं। और साथ ही मैंने पिछले लेक्चर में एक आपको होमवर्क भी दिया था, ठीक है। दो सीरीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, जिसको देख करके आपको उसके सीक्वेंस का पता करना था कि एग्जैक्टली वो किस सीक्वेंस को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। उस सीक्वेंस को यदि आपने समझ लिया तो उसका प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले तो वो सीरीज थी क्या। वो दो सीरीज कुछ ऐसी थी, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34, ये सीरीज थी, राइट। और दूसरी एक और भी सीरीज थी, दूसरी सीरीज थी कुछ ऐसी, 2 6 11 17 24 32 41 51, लाइक दिस, राइट। अब आइए इसमें हमको समझना यह है कि एग्जैक्टली किस प्रोसेस से, किस तरीके से, क्या सीक्वेंस लेकर के ये दोनों सीरीज आगे चल रही हैं। तो आप में से जिन्होंने घर में ट्राई किया होगा तो डेफिनेटली उनको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या सीक्वेंस है, ठीक है। तो आइए एक बार समझते हैं कि सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर 0 और 1, राइट, ये दो नंबर हम दो अलग अलग वेरिएबल्स में रखेंगे, ए और बी के अंदर, राइट। देन इसके बाद ए और बी में हमने ले लिया 0 एंड 1। देन इन दोनों नंबर्स को ऐड करके, यानी 0 और 1 को ऐड करने पर हमें मिल रहा है अगला नंबर, यानी कि 1। फिर 1 और 1 को हमने ऐड किया तो हमें अगला नंबर 2 मिला। देन 2 और ये 1, इन दोनों को ऐड किया तो अगला नंबर हमें 3 मिला। देन 2 एंड 3 को ऐड किया 5। देन 3 और 5 को ऐड किया 8। 5 8 को ऐड किया 13। मतलब पिछले दो नंबर्स को जोड़ते हुए हम अगला एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल सी सीरीज है ये, ठीक है। हमने 0 1 को ऐड किया, यानी पहले और दूसरे एलिमेंट को ऐड किया तो तीसरा एलिमेंट बना। फिर दूसरे तीसरे को ऐड किया, चौथा बना। तीसरे चौथे को ऐड किया, पांचवा बना। चौथे पांचवे को ऐड किया, छठवां बना। इस तरह से कंटिन्यूअसली सीरीज आगे चल रही है। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमें करना क्या है, देखिए। स्टार्टिंग में हम 0 और 1 रखेंगे, दो अलग अलग वेरिएबल्स ए और बी में। देन ए और बी को ऐड करेंगे तो हमें टोटल सी में मिलेगा 1, राइट। देन हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को ए में शिफ्ट करना है, मतलब ए में रखना है बी की वैल्यू को। तो यहाँ पर हम जब बी की वैल्यू ए में रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स 1 हो जाएगी। और सी की वैल्यू को बी के शिफ्ट कर देंगे, सी की वैल्यू असाइन कर देंगे बी में, यानी बी हो जाएगा आपका जो भी सी की वैल्यू में होगा। तो अब ए और बी क्या बन चुके हैं, 1 और 1। तो अगली बार जब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो हमें सी क्या मिलेगा, 2, राइट। देन नेक्स्ट टाइम फिर वही प्रोसेस करनी है। क्या प्रोसेस करनी है, हमको बी की वैल्यू ए में शिफ्ट कर देनी है और सी की वैल्यू को बी में शिफ्ट कर देना है। तो अब ए और बी की वैल्यू हो गई 1 और 2। तो जब इनको ऐड किया तो सी हमें मिलेगा 3। देन नेक्स्ट टाइम बी की वैल्यू ए में जाएगी, सी की वैल्यू बी में शिफ्ट करेंगे तो अब ए बी हो गए 2 और 3, तो हमको सी मिल जाएगा 5। फिर वही प्रोसेस होगी। इस तरह ए बी सी तीन ही वेरिएबल को ले करके हम आगे चलते जाएंगे कंटिन्यूअसली, और हमको ये सीरीज मिलेगी, राइट। तो ये तो था पहली सीरीज का कॉन्सेप्ट। दूसरी सीरीज में क्या हो रहा है, इसमें आपको ध्यान देना है कि 2 के बाद यहां पर प्रिंट हो रहा है 6, 2 के बाद 6। अब यहां पर अपने लॉजिक आप रख सकते हैं कि यहां पर 2 के बाद 6 क्या करने पर आ सकता है। या तो 2 में आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 आ सकता है, या फिर 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 आ सकता है। तो अब दोनों को अप्लाई करके देखिए। मान लीजिए हम 2 में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिला, पर 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि 11 मिल जाए। यहाँ थोड़ा सा लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। पर यहाँ पर यदि आप देखें कि 2 में अगर आपने क्या ऐड किया, 4, तो हमें क्या मिला, 6, राइट। अब इसके बाद चलिए 2 में 4 ऐड किया, 6 मिल गया। अब 6 में क्या ऐड करने पर 11 मिल रहा है, तो पता चल रहा है कि 6 में 5 ऐड करने पर 11 मिल रहा है।
फिर 11 के बाद 17 कैसे मिल रहा है, 11 में 6 ऐड किया तो 17 मिला, 17 में क्या ऐड करने पर 24 मिला, 7 ऐड करने पर 24 मिला। यानी यहाँ पर हमें एक क्या सीक्वेंस दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले 4 ऐड किया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो ऑफकोर्स यहाँ पर अगले नंबर में क्या ऐड होगा, 8, तो 24 8 मिलेगा हमें 32, फिर 9 ऐड होगा तो 32 9 41, फिर 10 ऐड होगा तो 41 10 51, यहाँ पर 11 ऐड होगा तो अगली वैल्यू हमको यहाँ मिलने वाली है 62 62, राइट। तो इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है सेकंड वाली सीरीज का। तो अब इस सीक्वेंस को समझने के बाद हम बनाएंगे अपना प्रोग्राम। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं और इन दोनों सीरीज को प्रिंट करने के लिए बनाते हैं प्रोग्राम। तो यहां पर हमने सबसे पहले तो न्यू फाइल क्रिएट किया, न्यू फाइल को नाम दे दिया m3, ऑलराइट, m3.cpp, ऑलराइट। सो यहां पर सबसे पहला काम iostream.h, अब यहाँ जैसा कि पहली सीरीज में हमने बात किया था अभी कि हम सबसे पहले a और b दो वेरिएबल लेंगे, दोनों में वैल्यूज रखेंगे 0 एंड 1। तो यहाँ पर हमने a इक्वल टू 0 लिया, देन b इक्वल टू 1 लिया और एक ब्लैंक वेरिएबल ले लिया c, क्योंकि टोटल भी करते जाना है हमें, राइट। a और b को ऐड करना है और उस टोटल को c में रखना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल c ले लिया। देन यहाँ पर हमें काम करना होगा a और b की वैल्यू हम स्टार्टिंग में ही लूप स्टार्ट करने से पहले प्रिंट कर देंगे। बात आती है ऐसा क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल जो हम बार बार रिपीटिशन की प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं वो असल में थर्ड एलिमेंट से कर रहे हैं। मतलब पहले और दूसरे को जब ऐड किया तो टोटल हमें कहाँ मिल रहा है, तीसरा वेरिएबल, जो थर्ड वेरिएबल है, जो थर्ड एलिमेंट है वो 2 नंबर का टोटल होकर के आया। उसके बाद फिर जितने एलिमेंट मिल रहे हैं वो सभी टोटल होकर के मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पहले और दूसरे एलिमेंट्स हैं 0 और 1, ये कहीं से टोटल होकर के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो बार बार टोटल फाइंड करने की प्रोसेस है वो हम तीसरे एलिमेंट से शुरू कर रहे हैं, यानी तीसरे एलिमेंट से हम लूप के अंदर प्रिंट करेंगे, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट लूप से बाहर प्रिंट होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमने सी आउट ए कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा हमें स्पेस देना है ताकि हम अलग अलग नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सके जब आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर हमने ए और बी को प्रिंट करा दिया। देन इसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अपना लूप वेरिएबल आई का यूज़ करके, और आई को हमने 1 to 10, हम चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आई को 10 तक ही हमें अप्लाई करना है। हम सीरीज़ को और ज़्यादा प्रिंट करना हो तो आप 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, कम प्रिंट करना हो आप 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, राइट। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको सीरीज़ बड़ी चाहिए छोटी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपना फार्मूला अप्लाई करना है, c इक्वल टू a प्लस बी, राइट। a और b की वैल्यू को जोड़ा, c में टोटल रख दिया, अब c में टोटल आ चुका है, उस टोटल को कर देना है प्रिंट। ये हमने टोटल को प्रिंट कर दिया, राइट। अब प्रिंट करने के बाद क्या करना था, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जब हमें टोटल मिल जाएगा, 0 और 1 को ऐड किया, टोटल हमें 1 मिल गया, 1 प्रिंट भी कर दिया। अब इसके बाद b की वैल्यू को a में रखना है, c की वैल्यू को b में रखना है, a में b की वैल्यू शिफ्ट करना है और b में c की। तो यहाँ सिंपली ऐसा लिख दिया हमने, a इक्वल टू b, तो b की वैल्यू a में आ गई, b इक्वल टू c, c की वैल्यू b में आ गई, काम खत्म, प्रोग्राम खत्म। अब इसको आप रन करके देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही आउटपुट मिलने वाला है जो हमने देखा था अभी। ऑलराइट, ये है हमारी प्रोग्राम का आउटपुट। सेम वही सीरीज मिल रही है, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 33 34, राइट। तो इस तरह से हम प्रिंट करेंगे सीरीज को। अब बात आती है, चलिए इसको समझते हैं एक बार कि ये ठीक है, अच्छा है, हो गया, पर कैसे हुआ, आइए समझते हैं।
तो आइए देखते हैं ये प्रोसेस एग्जैक्टली हो कैसे रही है। यहां पर देखिए हमने ए और बी, राइट, दो लिए हुए हैं वेरिएबल्स। तो यहां पर हमने ए की वैल्यू ले रखी है जैसा कि 0, राइट, और बी की वैल्यू हमने ले रखी है 1। देन इसके बाद सी आउट ए सी आउट बी, यानी दोनों को हमने प्रिंट करा दिया। ए की वैल्यू को बी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो ए की वैल्यू प्रिंट कराया 0 प्रिंट हो गया, बी की वैल्यू कराया 1 प्रिंट हो गया। इतना काम तो हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है अपना लूपिंग स्टेटमेंट 1 से 10 तक, मतलब आई जो है वो 1 से 10 तक चलने वाला है। तो पहली बार जब लूप के अंदर हम आए उस समय आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। लूप के अंदर आते ही इसको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करिए, टोटल सी में रखिए। ए और बी को ऐड करिए, टोटल को सी में रखिए। ऑलराइट, तो यहां पर 0 और 1 दोनों को ऐड किया गया, तो टोटल सी में कितना आ गया, 1 आ गया। अगली लाइन में क्या ऑर्डर मिला, सी आउट सी, सी को प्रिंट कर दीजिए, तो सी जो 1 आया है ये प्रिंट हो गया, राइट। देन अगली लाइन में क्या इंस्ट्रक्शन है, ए इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू को ए में रखना है, बी की वैल्यू को ए में असाइन किया जाए। तो बी की वैल्यू कितनी है, 1, इसको रख दिया गया ए में। देन बी इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू को बी में रखा जाए, तो ये सी की वैल्यू 1, ये आ गई बी में। क्लियर। अब यहां से लूप समाप्त होता है, तो यहां से लूप फिर से घूम करके गया वापस, दोबारा गया, तो आई की वैल्यू जैसा कि हम 1 बढ़ा रहे हैं तो आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद फिर से लूप के अंदर आया, फिर से इसको वही ऑर्डर मिला, सी इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन इस बार ए और बी की वैल्यू बदल चुकी हैं, दोनों वैल्यू हो गई है 1, ए भी 1 बी भी 1, दोनों को ऐड किया, तो इस बार टोटल हमें सी में क्या मिलेगा, 2। देन सी आउट सी, सी की वैल्यू 2 हो गई है, ये प्रिंट कर दी गई। देन अगेन वही प्रोसेस, ए में बी की वैल्यू आएगी, बी में सी की वैल्यू आएगी, तो बी की वैल्यू 1 है, ये आ गई ए में, सी की वैल्यू 2 हो चुकी है, ये आ गई बी में, यानी अब ए हो गया 1, बी हो गया 2। लूप फिर से घूमा तीसरी बार फिर अंदर आकर के देखा ए और बी को ऐड करना है, तो इस बार ए बी ऐड हुआ, तो इस बार सी हमें मिल रहा है 3, यही सी आउट यानी प्रिंट हो जाएगा। देन वही प्रोसेस, बी की वैल्यू ए में आएगी, तो बी की वैल्यू 2 है, ये आ गई ए में, सी की वैल्यू बी में आएगी, तो सी की वैल्यू 3 है, तो ये आ गई बी में। क्लियर। अब इसके बाद फिर से लूप घूम के गया, आई की वैल्यू 4 हो गई, इस बार ए बी जोड़ा, तो इस बार सी मिला हमें टोटल 5 प्रिंट हो गया। फिर वही काम होगा, बी की वैल्यू ए में, यानी 3 आ गया ए में, सी की वैल्यू 5 है, वो आ गया बी में, तो अब 3 और 5 हो गया। फिर से लूप घूमा, तो आई 1 बढ़ के 5 हो गया, 3 और 5 ऐड किया, तो इस बार मिला हमें टोटल 8, ये 8 प्रिंट हो गया। देन बी की वैल्यू ए में, सी की वैल्यू बी में, छठवीं बार लूप चला, 5 और 8 ऐड किया, तो सी में आया 13, ये 13 प्रिंट हो गया। बात समझ में आ रही, कुछ ऐसे ही चल रहा है, कुछ इस तरह से ये सीरीज प्रिंट होती जा रही है। ये फिर प्रोसेस आगे होगी, तो ये 8 होगा, ये 13 होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे 21 आएगा, 21 प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से प्रिंट करेगा ये इस सीरीज को। आई होप सीरीज देख करके, सीक्वेंस समझ करके ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली क्या किस तरह से इस सीरीज को प्रिंट किया जा रहा है। ऑलराइट, ओके देन, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। अगला प्रोग्राम था हमारा इस सीरीज को प्रिंट करने का, 2, 6, 11, 17, 24, 32। तो यहां पर देखिए, देखने वाली बात क्या है कि पहली वैल्यू जो फर्स्ट वेरिएबल हम लेकर चल रहे हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट लेकर चल रहे हैं, वो क्या है 2। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 2 ले लेंगे, यहीं से शुरुआत करनी है, तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, ए में रख लिया 2। अब बात आती है कि 2 के बाद सीधे हमको सीरीज में क्या प्रिंट करना है, 6, और वो 6 मिल कैसे रहा है, 4 जोड़ने पर। तो यहां पर एक और वेरिएबल आपको बी लेना पड़ेगा 4। ये स्टार्टिंग में 2 बेसिक नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए। क्लियर। 2 क्यों लिया, समझ में आ गया, क्योंकि 2 से शुरुआत हो रही है, फर्स्ट एलिमेंट ही हमारा 2 है, इसलिए 2 लिया। 4 क्यों लिया, क्योंकि 2 में 4 ऐड करने के बाद ही अगला एलिमेंट हमें 6 मिल रहा है। उसके बाद फिर 5 जोड़ रहे हैं, तो बी को 1 बढ़ा देंगे, 5 हो जाएगा। फिर अगली बार 6 जोड़ना है, तो बी को 1 और बढ़ा देंगे, 6 हो जाएगा। इस तरह बढ़ते हुए बी को ऐड करते चलना है।
ठीक है, तो यहाँ पर ए 2 लेना है, बी 4 लेना है। हाँ, पर इस बात को ध्यान रखना है कि बी को हमें प्रिंट नहीं कराना है। ए की वैल्यू 2 है, सीरीज में भी 2 है, तो ए को तो हम प्रिंट कराएंगे, लेकिन बी को प्रिंट नहीं कराएंगे। जैसे इस प्रोग्राम में ऊपर वाली सीरीज में हमने ए और बी दोनों को प्रिंट किया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ए को प्रिंट करना है, 2 को। बी प्रिंट नहीं होगा। हाँ, बी की वैल्यू ऐड होकर के अगला एलिमेंट बनाएंगे जरूर, पर बी को प्रिंट नहीं करेंगे। ऑलराइट, अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो हमको ये सेकंड वाली सीरीज मिल सकती है। तो जब थोड़ा सा ही चेंज करना है तो फिर प्रोग्राम नया बनाने से बेहतर है कि इसी को करते हैं कॉपी पेस्ट। ये हो गया कॉपी पेस्ट। चेंज कहाँ पे करना है? अब इस बार हमें ए की वैल्यू 2 रखनी है, बी की वैल्यू 4 रखनी है। ठीक है, फिर जैसा कि भी मैंने बताया कि बी की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ए की होगी। तो ए की वैल्यू 2 हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, उसके बाद बी को प्रिंट नहीं करना है तो ये हटा दिया। उसके बाद यही लूप स्टार्ट होगा। लूप के अंदर ए और बी को ऐड करके सी में रखा जाएगा, सेम रहेगा। सी को प्रिंट कर दिया, देन लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी की बजाय ए इक्वल टू सी करना है, राइट। एंड बी इक्वल टू बी प्लस 1 करना है, क्योंकि बी की वैल्यू पहली बार 4 है, अगली बार 5 जोड़ना है, अगली बार 6 जोड़ना है, फिर 7 जोड़ना है, इस तरह एक एक बढ़ाते जाना है। तो हमने बी इक्वल टू बी प्लस 1 कर दिया। क्लियर? अब देखिए इस प्रोग्राम को रन करके क्या ये वो आउटपुट दे पा रहा है जो हम चाह रहे हैं एग्जैक्टली? बिल्कुल दे पा रहा है। क्लियर? यहाँ पर देख सकते हैं 2, 6, 11, 17, 24, 32, 41 आउटपुट मिल रहा है हमें। अब यदि समझना है कि किस तरह से एग्जैक्टली ये आउटपुट रख रहा है, तो उसके लिए चलना पड़ेगा हमें अपने प्रोग्राम में। चलिए, तो यहाँ समझते हैं कि एग्जैक्टली ये आउटपुट कैसे दे रहा है। तो आइए समझते हैं प्रोसेस हो क्या रही है, कैसे हो रही है। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4 लिया हुआ है। चलिए ले लेते हैं। ए की वैल्यू हमने 2 ली हुई है, बी की वैल्यू हमने 4 ली हुई है, राइट। अब इसके बाद अगली लाइन में हमने लिखा सी आउट ए, ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाए। तो ए की वैल्यू 2 है, बहुत अच्छी बात है, 2 प्रिंट हो गया। देन अब ये लूप स्टार्ट हुआ जो कि 1 से 10 तक चलने वाला है। तो एक आई की वैल्यू जो कि लूप चला रही है पहली बार है 1। लूप के अंदर आया, अंदर लिखा हुआ है सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को जोड़िए, जोड़ दिए, कितना आया? सी में आ गया 6। देन लिखा है सी आउट सी, सी को प्रिंट करिए, ओके, ये 6 प्रिंट हो गया। देन नेक्स्ट लाइन में लिखा है ए इक्वल टू सी, मतलब सी की वैल्यू को ए में रखा जाए। तो सी की वैल्यू 6 आ रही है, ये आ गई ए में। देन लिखा है बी इक्वल टू बी प्लस 1, बी की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ बी की वैल्यू 4 थी, ये हो गई 5। देन अगेन लूप घूम करके गया वापस गया, तो इसको आई प्लस प्लस मिला, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हो गई 1 से बढ़कर 2, 1 1 बढ़ेगी, 2 हो गई वैल्यू। फिर लूप के अंदर आए, अंदर आते ही फिर वही सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस बार जब ए और बी जोड़ा जाएगा तो यहाँ दिखेगा क्या? ए और बी की वैल्यू चेंज हो चुकी है, पहले 2 थी अब 6 हो गई, बी पहले 4 था अब 5 हो गया। तो 6 और 5 जोड़ा तो यहाँ पर सी हमको टोटल मिला क्या? 11, ये 11 प्रिंट हो जाएगा। ऑलराइट, फिर क्या होगा? फिर वही प्रोसेस, सी की वैल्यू ए में जाएगी तो सी की वैल्यू 11 है, ये आ गई ए में, बी की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी तो 5 से हो गई 6। फिर लूप घूम के गया वापस तीसरी बार, तो यहाँ 11 और 6 जोड़ा तो टोटल मिला यहाँ पर हमें 17, 17 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? देन ए इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू जो 17 है वो आ गई ए में, और बी की वैल्यू 1 बढ़ के हो गई 7, दोनों को जोड़ा चौथी बार तो यहाँ पर मिला हमें 24, राइट। देन 24 यहाँ आएगा, यहाँ 8 होगा। नेक्स्ट टाइम फिर जब लूप घूमेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये मिलेगा हमें 32, 32 प्रिंट हो जाएगा। 24 पिछली बार हुआ, 32। तो इस तरह से लूप टोटल कहाँ तक जाएगा? 10 तक, 10 टाइम्स रोटेट होगा, रिपीट होगा। तो इस तरह से ये एलिमेंट बढ़ाता चला जाएगा, और आगे तक ले जाना है तो आप 10 की बजाय 15 चलाइए, 20 चलाइए, 25, 50, 500 चलाइए, जहाँ तक आप सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से प्रिंट हो रही है हमारी सेकेंड सीरीज। क्लियर है? आई होप प्रोग्राम आपको
समझ में भी आ गया होगा, सीरीज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस किस तरह से, क्या सीक्वेंस लेकर के सीरीज आगे बढ़ रही है, एलिमेंट प्रिंट कर रही है, ठीक है। और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से हमने प्रोग्राम, उस सीरीज के सीक्वेंस को लॉजिकली कैसे हमने इंप्लीमेंट किया अपने प्रोग्राम में, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और अगर इस वीडियो को देख करके ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीखने में हेल्प मिल रही है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको और आसानी से और भी अच्छे शब्दों में और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प कर सकूं। ऑलराइट, और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो का, शॉर्ट का एंड लाइव स्ट्रीमिंग का आपको टाइम से मिले और आप घर बैठे सीखिए C++ प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, और साथ ही अपने ऐसे दोस्तों को जो प्रोग्रामिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी को मेरे इस चैनल के बारे में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप ही की तरह वो भी मेरे इस चैनल का लाभ ले सकें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेम चैनल पर। जय श्री राम।